हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी 2025 एग्ज़ाम के लिए स्पेशल मैथ का प्रैक्टिस सेट, जो कि कम समय में आप कैसे प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिएगा बिल्कुल मेथड और ट्रिक से। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन है। आप इसे पूरे अच्छे से वॉच कीजिए। पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न है 9 और 25 का मध्यानुपात क्या होगा। तो जब भी दो संख्याओं का मध्यानुपात पूछा जाए, आपसे पूछा जाए तो रूट के अंदर उन दोनों संख्याओं का गुना कर लीजिए। ठीक है, तो अब गुना नहीं करना है आपको। 9 3 का स्क्वायर है और 25 5 का स्क्वायर है, बाहर निकल गया। आंसर क्या हो जाएगा? 15। कितना समय लगा? आंसर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 9 और 25 का मध्यानुपात क्या होगा? 15। अगर आप गुना भी करते तो 225 आता, फिर इसका वर्गमूल निकालते समय लग जाता। तो ये 3 का स्क्वायर है और 25 5 का स्क्वायर है, बाहर निकल गया, गुना हो गया, आंसर आ गया। तो आप लोग इसी पे एक प्रश्न बताएंगे 1 नंबर मानकर। ठीक है, 4 और 9 का मध्यानुपात क्या होगा। आपका ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 12। कमेंट में जवाब दीजिएगा। और ये केवल एसएससी जीडी के लिए ही गणित नहीं है। गणित जो होता है किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है, लेकिन हेडिंग देख करके बहुत लोग समझ जाते हैं कि केवल इसी एग्ज़ाम में ये आएगा। गणित का प्रश्न है, कहीं पूछा जा सकता है। रेलवे में एनटीपीसी, एएलपी, जीडी हो गया, सक्षमता हो गया, ये सब परीक्षाओं में ये पूछ सकता है। बीपीएससी हो गया। नेक्स्ट है, किसी संख्या का 4% 60 है तो वह संख्या क्या है। तो 60 लिखिए और ये प्रतिशत को हटा के इसमें 100 से गुना कर लीजिए और 4 से भाग दे दीजिए। ये 15 चौका 60 हो जाएगा। 15 में जब 100 से गुना होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1500। देखिए कितना समय लग रहा है, कितना सेकंड लगेगा गणित बनाने में। XYZ कुछ नहीं मानिए। किसी संख्या का प्रतिशत वैल्यू दिया हो तो वैल्यू को टेक आउट लीजिए और प्रतिशत का 100 गुना कर लीजिए और बटा में 4 जो दिया है उसको लिख दीजिए। तो ये 15 आ गया, कट करके कितना आ जाएगा? 1500 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु को 360 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे कितना में बेचे कि 30% का लाभ हो। तो यहाँ विक्रय मूल्य दिया है, लिख लीजिए 360 गुना, बाद वाला देखना है क्या हो रहा है, ऊपर में लिखना है। तो बाद में क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है 30%, तो 100 में जोड़ लेंगे 30, तो 130 आ जाएगा। बटा पहले क्या हो रहा था? हानि। तो हानि हो रहा था तो 100 में से घटा लेंगे 20, जितना हानि हो रहा है घटा लेंगे, तो क्या आ जाएगा? 80। ओके, अब देखिए ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, 0 से 0 कटा, ये 4 से 9 और ये 4 से 2। अब ये कट जाएगा, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 65 बार में। तो ये कोई भी ऑप्शन इसका मैच नहीं करेगा। 9 5 45 के 5, हाथ में 4, 9 6 54,
4 कितना हो जाएगा 58। 9 पचे 45 के बाद 9 छक 54 4 58 हो जाएगा। 585 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा 585 रुपये। फिर से देख लीजिए, इस तरह के सवाल जब भी आपको मिले तो विक्रय मूल्य लिखिए। बाद में क्या हो रहा है वो देखिए। अगर हानि हो रहा है तो घटा के, लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ के, तो 100 में जोड़ दिया। और पहले हानि हो रहा था तो 100 में से घटा लिया। अब ये 4 से कटा 9, 4 से कटा 2 और ये 65 गुना हो जाएगा ये दोनों। 9 पचे 45 के 5, हाथ में 4, 9 छक 54 4 58 कितना हो जाएगा 585 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बोला है 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलिए। तो 1 किलोमीटर में आपको पता है 1000 मीटर होता है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1000 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 100 से गुना होगा तो 2 जीरो बढ़ जाएगा। यहाँ बोला है 36 सेंटीमीटर, तो इसको कितना से भाग दे देंगे? बताइए कितना से भाग दे देंगे? 1 लाख से भाग देंगे ना। 1 लाख से भाग दे देंगे तो 3 और 2 5 अंक छोड़ के डेसिमल देना होगा। ऑप्शन में देखिए कहाँ 5 अंक छोड़ के डेसिमल है, क्योंकि यहाँ 5 जीरो है। 1 2 3 4 5, 5 अंक इधर से राइट साइड से छोड़ के डेसिमल है, यही आंसर हो जाएगा। यानी 0.00036 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साधारण ब्याज का। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है, तो दर ज्ञात करें। कितनी गुनी हो रही है? 4 गुनी। 4 घटाव 1 गुना 100। अब बटा में क्या लिख दीजिए? समय। दर निकल के आ जाएगा। ओके, तो 3 गुना 100 अब बटा 3, कट गया 3 से 3, 100% दर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100%। इसके लिए ट्रिक मैं बता दिया है कि जितना गुना हुआ हो उसमें से 1 कम करके 100 से गुना, आप बटा में समय कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा दर। क्या मिल जाएगा? दर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। एक शर्ट का अंकित मूल्य 450 रुपया है और दुकानदार उसे 300 रुपये में देता है। आप बताएं कि इस शर्ट पर बटा प्रतिशत क्या है? कितने कम में दे दिया? 150 रुपया कम में दे दिया। कितने पे? 450 पे, क्योंकि ये अंकित मूल्य था। डिस्काउंट बाई अंकित मूल्य गुना 100%, बटा प्रतिशत निकल जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 15 तिया 45, तो 100/3। 100/3 को आप ये भी तो लिख सकते हैं ना, 33.1/3%। तो 100/3% हो जाएगा डिस्काउंट। देखिए मैंने क्या किया है, बट्टा क्या होता है? बट्टा ये बता देता हूँ आपको। अंकित मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य 450 था, बेच दिया है 300 में। कितना बटा दिया है? 150 रुपये का। तो ये तो बटा हुआ 150 रुपया। अब क्या पूछा है? बटा प्रतिशत, डिस्काउंट परसेंट बटा प्रतिशत। तो बटा अंकित मूल्य
गुना 100%, आंसर आ जाएगा। तो 150 था, अंकित मूल 450 गुना 100, 0 से 0 कैंसिल, 15 तिया 45, तो 100 आई बटा में 3, तो हो जाएगा 33.1/3%, लेकिन यहाँ 100/3% ही दिया है। समझ गए होंगे ये सवाल। ये सक्षमता में भी पूछा जाता है, नवोदय विद्यालय में भी, सैनिक विद्यालय के लिए जो परीक्षा होता है उसमें भी। तो इस प्रश्न को सभी लोग देखें। प्रश्न है, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो पंचभुज में भुजा कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 घटाओ 2 गुना 180 डिग्री कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 3 गुना 180 डिग्री, 18 तिया 54, 540 डिग्री आंसर निकल के आएगा। कितना आ जाएगा? 540 डिग्री। आखिर मैंने 5 में से 2 क्यों घटाया? जब भी आपको बहुभुज के अंतःकोणों का योग पूछे, मान लीजिए n भुजा वाले बहुभुज है, तो n-2 गुना 180 डिग्री कर दीजिएगा, तो अंतःकोणों का योग मिल जाएगा। अंतःकोणों का योग का ये फार्मूला हो जाता है। तो पंचभुज कहा था तो n के जगह 5 भुजा रख दिए, षष्ठभुज कहेगा तो 6 रखेंगे, सप्तभुज कहेगा 7 रखेंगे। तो आपको जवाब देना है 2 नंबर प्रश्न का, अष्टभुज कर लीजिए। अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा? ठीक है, कमेंट ऑप्शन है आपका ए 1000 डिग्री, ऑप्शन बी है 900 डिग्री, ऑप्शन सी है ये देख लेने दीजिए, चलिए 1080 डिग्री, ऑप्शन डी है 540 डिग्री। कमेंट में जवाब दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हो, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना d1 इंटू d2। अब आप कहेंगे कि सर ये d1 और d2 क्या है? तो ये विकर्ण है। क्या है? विकर्ण है, यानी विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 गुना 20 गुना 24, तो 20 को काटिए 2 से, आसान हो जाएगा। 24 में 10 से गुना होगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इस समचतुर्भुज का? बताइए। 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार और देख लीजिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल, इसे आप इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। विकर्णों का गुणनफल, प्रोडक्ट मतलब गुना होता है, विकर्ण दिया ही था तो मैंने क्या किया, हाफ किया और इसे गुना किया आपस में। गुणनफल मतलब गुना, और ये काट दिया, कट गया तो 10, और 24 में 10 से गुना किया तो 240 आ गया, जो कि ऑप्शन में था सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल मिल गया हम लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। संख्या पद्धति से भी ये सवाल है। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा?
ट्रिक से बनाइए। 20 में क्या कीजिए, 1 जोड़ लीजिए और आधा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 21/2 यानी 10.5, 10.5। आंसर क्या हो जाएगा 10.5। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 10.5। इससे भी आसान बता देता हूँ। जितना का पूछा जाए प्राकृत संख्या हो, लेकिन प्रथम से, तब तो प्रथम से 20 प्राकृत संख्या पूछा है, जितना का पूछा जाए उसका हाफ कीजिए और उसमें जोड़ दीजिए 0.5। तो हाफ किए तो 10 आया और जोड़े 0.5, आंसर आ गया। तो आपको जवाब देना है 3 नंबर प्रश्न का, ठीक है, कि प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 15.2, ऑप्शन सी है 15.5, ऑप्शन डी है 16। ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और लगता है कि आज का ये आखिरी प्रश्न होगा, नहीं इसके बाद भी है, तो ये पहले देख लेते हैं। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो विषम बोला है, 15 को 15 से ही गुना कर लीजिए, ट्रिक है, आंसर आ जाएगा 225 हो जाएगा। देखिए क्या बोला है, ये प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग पूछा था। तो प्रथम से n विषम संख्याओं का योग के लिए ट्रिक होता है n²। तो n की जगह 15 था, तो 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225 ही ना आएगा, तो 225 हो गया। ये प्रश्न देखिए, बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं ये बनाते हुए, तो क्या करेंगे 24 गुना 24, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर जोड़ेंगे, फिर इसका वर्ग करेंगे, तब घटाएंगे। कम से कम 2 मिनट तो लग ही जाएगा। 4 प्रश्न का समय ये खा जाएगा गुना आपका। ये आइडेंटिटी पे सवाल दिया है। एक आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए, a² - b²। एक बार जोड़ा जाता है और गुना में एक बार घटा लिया जाता है, बस इसी पे तो ये सवाल है। मैं ट्रिक भी बता दूंगा, वही ट्रिक इसी पे बनाऊंगा ना। a के जगह 24 है, b के जगह 23 है, 24 जोड़ 23, ठीक है, और ये 24 घटाओ 23, इस दोनों को जोड़िएगा तो 47 आएगा। आइए घटा लीजिएगा 24 में से 23, तो 1 आएगा, आंसर आ जाएगा 47। गुना भाग नहीं करना पड़ेगा। तो मैं इसका शानदार ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक आपको, कि जब भी लगातार संख्याओं का वर्गों का अंतर दिया हो तो उन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लीजिए। 24 और 23 कितना हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 24 का वर्ग दिया है ना, और घटाओ 23 का वर्ग, तो लगातार संख्या है और अंतर है वर्गों का, तो दोनों को जोड़ लीजिए, यानी 47 आंसर हो जाएगा। चलिए तो आप लोग एक सवाल का जवाब देंगे। 59 का स्क्वायर घटाओ 58 का स्क्वायर। 4 नंबर प्रश्न मान लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आज का ये आखिरी प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग इसको समझे हैं, और बिना ऑप्शन का इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। तो आज के लिए इतना।